तो ये पहला आर्टिकल है, पाकिस्तान इनवाइट्स पीएम मोदी टू एससीओ मीट इन इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान ऑन थर्सडे इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट मीटिंग टू बी हेल्ड हियर इन अक्टूबर। तो काउंसिल ऑफ हेड की मीटिंग है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी इन अक्टूबर में होगी। पाकिस्तान होल्ड द रोटेटिंग चेयरमैनशिप of the SCO Council of Head of Government. In that capacity, will be hosting the 2-day in-person SU head of government meeting in October. तो अब पाकिस्तान के पास है इसकी चेयर, ठीक है। तो invitation have been sent to the head of countries to participate in the meeting, which will take place on October 15 to 16. An invitation has also been sent to Mr. Modi for an official स्पोक पर्सन इन्होंने बोला है, ठीक है। तो इन भेज दिया है। तो याद रखना किसकी मीटिंग हो रही है, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की। वैसे यहाँ पे दो तरह की मीटिंग होती है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की होती है और एक और होती है। तो है ना, इसमें क्या है, एक तो होती है जैसे अपने प्रधानमंत्रियों की मीटिंग और एक होती है राष्ट्रपतियों की साइड से, ऐसा कुछ है। अगली है नीलगिरीज राशन शॉप्स फोर्टिफाइड टू कीप वाइल्ड एलिफेंट एंड स्लोथ बियर एट अ बे। ठीक है, तो वाइल्ड एलिफेंट एंड स्लोथ बियर raiding fair price shop in Nilgiris, Tamil Nadu, have given officials of state food and civil supplies department food for thought. Much like the much like the rice-loving wild elephant, Ericom Ericomban, which frequented which frequented ration shop in Kerala. These animals have been shoplifting, forcing authorities to create a three-layer security to keep granaries and godown safe. ठीक है, Joint Registrar of the Cooperative Society, Nilgiri District, R. Dyalan, said in the past few years, fair price shop across the Nilgiris, especially in parts of Mudumlai Tiger Reserve, have been damaged by the wild elephant looking for rice and other edibles. ठीक है, तो ये जो अपनी राशन शॉप्स है ना, इन्हीं पे हमला करने लग गए हैं। कौन? स्लॉथ बियर और हाथी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है चावल। ठीक है, तो ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व अपन को याद रखना है, न्यूज में आ गई है ये। फिर एट द फेयर प्राइस शॉप इन मासिन क्या ये मसीना गुड्डी, देयर हैव बीन ब्रेक इन द लास्ट फ्यू ईयर्स थ्री ब्रेक ins, ठीक है, इन लास्ट फ्यू ईयर पुटिंग पीपल एंड लोकल वाइल्ड लाइफ एट रिस्क। तो ये लास्ट 3 साल में ऐसा कुछ हुआ है, 3 बार हुआ है, ठीक है। लास्ट फ्यू ईयर में, सॉरी, 3 बार होगा ऐसा। द शॉप इन Masina Gudi, managed by the Nilgiri Cooperative Enterprises and has been remodeled with the three-layer security system designed to deter elephant. Apart from hanging electric fence, and shop has stair surrounded by the steel fence and that can be closed after the working hour. Official hope that this will prevent elephant from gaining access to store's entrance, which has a reinforced rolling shutter. The shop has a warning sign to ensure that local don't accidentally get electrocuted. तो इलेक्ट मतलब कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी लगा रखा है वार्निंग कि भाई तुम लोगों को करंट ना लग जाए। पर हम लोगों ने 3 लेयर लगा रखे हैं, जिसमें एक करंट वाली भी है, जिससे कोई जंगली जानवर अंदर ना घुस पाए। ठीक है, देयर आर प्लान्स टू रीमॉडल द फेयर प्राइस शॉप इन वेजोतम इन द एमटीआर बफर जोन। तो वजाई जो भी है एक एरिया है एमटीआर बफर जोन में, एज वेल एज फ्यू शॉप लोकेटेड नियर फॉर फॉरेस्टेड एरिया इन द नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन। तो क्या ये दिक्कत है, ये क्या बफर जोन में आ रही है शॉप्स, इसलिए। स्लॉथ बियर ब्रेक इनटू शॉप इन शोला एंड हल्का राई एंड एमराल्ड। ठीक है, तो ये कोई इन जगह पे मतलब साउथ के नाम है, मेरे से सही से प्रोनाउंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने स्लॉथ बियर ने भी अटैक किया है। फिर वेलकम मूव, तो वेलकम मूव क्या है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल वेलकम द मूव, कीपिंग फेयर प्राइस शॉप्स off limit for wildlife will mean that there will be one less reason for them to enter human habitation. This will means fewer negative interaction between human and animal, said a forest department official from Nilgiris. तो इसको अपन कहाँ पे बताएंगे? इसको अपन एनवायरनमेंट वालों में और उनमें बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे शॉप्स हैं और ऐसे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हमारे मतलब फॉरेस्ट के अंदर भी शॉप हैं और हमने अभी इनको सही से रिलोकेट नहीं किया गया है, तो इसके कारण दिक्कतें हो रही हैं।
अब एक ये आर्टिकल है, आर्टिफिशियल रेन लाइकली टू बी पार्ट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट्स प्लान टू कर्व द पॉल्यूशन। तो गोपाल राय सेज गवर्नमेंट इज willing to include the work from home policy ban on vehicles in pollution hotspot to make winter action plan more effective। तो ये यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कराने की सोच रहे हैं। तो आर्टिफिशियल रेन, अ वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, a ban on vehicle in air pollution hotspot, and awareness campaign to bring about the change in citizen behavior are likely to feature in Delhi government's winter action plan, environment ministry मिनिस्टर गोपाल राय सेड ऑन थर्सडे। तो ये सब करेंगे भाई, एक तो बैन करेंगे व्हीकल्स पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, फिर मतलब वर्क फ्रॉम होम कर देंगे, आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, ये सब की वो बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये सब इन्होंने एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, गवर्नमेंट विल डिस्कस द सजेशन ऑन September 5 बिफोर रिलीजिंग द एक्शन प्लान, ही सेड, adding that artificial rain was top recommendation. I will write a letter to Union Environment Minister requesting him to hold a meeting with expert of IIT Kanpur and department concerned to enable artificial rain as an emergency measure. Last year as well, we had received this suggestion, but we नीड सेंटर टू कम ऑन बोर्ड, मिस्टर राय सेड। तो कह रहे हैं कि हमने लास्ट ईयर भी सजेशन दिया था आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, पर करवाई नहीं थी क्योंकि सेंटर की भी हमें थोड़ी परमिशन चाहिए, हेल्प चाहिए। मिनिस्टर सेड वर्क फ्रॉम होम हैज बीन अ पार्ट ऑफ ग्रांड रिस्पॉन्स, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हैज बीन अ पार्ट ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम तो पहले से ही ग्रैब का एक पार्ट है। मेजर्स फॉलोड इन दिल्ली अकॉर्डिंग टू severity of situation when air pollution entered the severe category, but this year it is likely to government will not wait for emergency to promote a work from home culture in both private and government office during the winter, he added. And air quality index AQI reading between 51 to 100 is considered satisfactory category। 201 से 300 पुअर, 301 से 400 यानी वेरी पुअर, 401 से 450 सीवियर। तो ये याद रखना है पहले तो भाई, एयर क्वालिटी इंडेक्स के क्या क्या है। तो 51 से 100 तो होता है सेटिस्फैक्ट्री, फिर है 201 से 300 पुअर, 301 से 400 वेरी पुअर, 401 से 450 सीवियर। अदर सजेशंस इंक्लूड staggered of staggered office timing to reduce the number of vehicle on the road। तो कह रहे हैं एक ही अलग अलग टाइमिंग रखें, जिससे लोग कम अलग अलग टाइम पे ऑफिस जाएंगे तो व्हीकल कम चलेंगे, ठीक है। फिर ये है, फिर ये सब बात कर रहे हैं वो। तो यही सब टाइम पास है, आगे तो कुछ नहीं है, बस यही है। तो आर्टिफिशियल रेन हम कराते हैं किस लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, ये याद रखना है। इसको देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर टू विजिट महाराष्ट्र टुडे टू पार्टिसिपेट इन फिनटेक फेस्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी विजिट महाराष्ट्र से मुंबई एंड पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑन फ्राइडे टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बर्धवान पोर्ट, ठीक है। बर्धवान पोर्ट की एक अपन ले फाउंडेशन डाल रहे हैं। मिस्टर मोदी विल रीच द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एट मुंबई एट 11 AM वेयर ही विल एड्रेस स्पेशल सेशन ऑफ GFF, ठीक है, which will be display the latest innovation in fintech landscape. Later, Prime Minister will lay foundation stone of 76,000 crore Vadhavan Port project in Palghar district। तो पालघर में बना रहा है बधवान, ठीक है। और फिर which aims to boost the country's trade and provide direct connectivity to international shipping routes। तो ये याद रखना है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये एक है बोंडा ट्राइब student said to pursue MBBS program in Odisha. I was first generation learner from family which relies on the food from the forest. I never imagined that I could earn livelihood through education। तो ये है कौन, मंगला मुडली, ठीक है, मुडली with his family। तो मंगला मुडली, a 19-year-old Bonda tribe student has undertaken the 420 kilometer journey from Badvel village in eastern Ghats in Odisha's Malkangiri district to study the medicine at the MKCG Medical College at Behrampur। The journey represents not just physical distance but a monumental and generational leap। After cracking this year's national eligibility cum entrance test NEET, Mangla is said to become the first member of Bonda, a particular vulnerable tribe। PVTG हैं ये, तो उसके हैं। बोंडा ट्राइब कहाँ के, उड़ीसा की, याद रखना है, ठीक है। द ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया,
one of the oldest tribe, which a couple of decades ago was living in isolation and had little interaction with outside world. ठीक है, तो बॉन्डा ट्राइब, ये न्यूज में है, बॉन्डा ट्राइब कहाँ की है ये याद रखना है, और ये याद रखना पहला स्टूडेंट है ये कुछ खतरनाक इंसिडेंट्स हुआ है। कांग्रेस चीफ विप अटैक्ड आउटसाइड द रेसिडेंस इन जयपुर। अपोजिशन कांग्रेस चीफ विप इन राजस्थान असेंबली रफीक खान was allegedly attacked outside his residence in Bunny Park here on Thursday when he was leaving for assembly after the होल्डिंग अ मीटिंग विद विजिटर्स। तो ये अपने याद रखना है कौन है अपोजिशन का जो विप है, रफीक खान है, क्योंकि इसके अभी क्या कर दिया, थप्पड़ लगा दिया किसी ने, ट्राई मतलब कोशिश की थप्पड़ लगाने की। ये कुछ अलग चीज है। सस्पेंडेड आईएफएस ऑफिसर reinstated in Uttarakhand. The Uttarakhand government on Thursday reinstated two senior IFS officer who suspended for negligence following the death of four forest department employee who died while dousing the forest fire in Almora से बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखना अल्मोड़ा की है बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उत्तराखंड में आती है ये। फिर इन जून, तो जून में ही लगी थी। तो टू अदर स्टाफ हैड आल्सो succumbed in their injuries later। ठीक है, अब ये क्या लिख रहा है इस, फिर the reinstatement took place after the departmental inquiry found that incident had been completely accidental and death took place due to the judgment error। ठीक है, on the basis of preliminary investigation and after due consideration by state government, Mr. Coco Rose is reinstated to post of forest conservator North Kumau Circle, Almora, and the reinstatement letter read, adding the officer had been given a warning। ठीक है, तो ये सब है। अब ये इनको लग गई थी तो यहाँ पे इनको छोड़ दिया वैसे तो। अब आगे देखे तो अब आगे क्या है, तो सेविंग फेस क्या है, उत्तराखंड कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट सूर्यकांत Dashmana called BJP state government's move a face-saving exercise, adding that it had made a habit of making a fool of the people of the state and playing their emotions. When forest fires in the state were at peak, the people were dying. Chief Minister Pushkar Singh Dhami suspended IFS officer and patted his own back. Now, during the monsoon, when people have forgotten about fire, the government has quietly reinstated the officer, terming the death as a judgment error। तो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या किया है कि जब आग लगी तब तो तुमने अपनी खुद को बचाने के लिए इनको तो हटा दिया, ऑफिसर्स को, आईएफएस वालों को, और फिर बाद में अब लोग भूल गए, मानसून सीजन आ गया है, तब तुम वापस उनको नौकरी पे रख ले, बहाली कर दिए हो, तो ये तो गलत है। अब ये है शुन exotic tree, a plant local species से advisory from Andhra Pradesh Forest Department. As a part of a forestation drive aimed at increasing green cover to more than 33% of state's geographical area, the Andhra Pradesh Forest Department has recently recommended to district collector, municipal commissioner, and Jilla Parishad CEO to choose tree among the list of 25 indigenous species. It directed them not to plant three exotic species considered detrimental to environment and human health। तो कह रहे हैं कि उनको मत उगाओ भाई, ठीक है, और चूज उन्होंने लिस्ट दी है, ठीक है, चूज ट्री फ्रॉम अमंग द लिस्ट ऑफ 25 इंडिजिनियस पीपल, सॉरी पीपल क्या है यार, स्पीसीज, इन 25 में से देखो, ठीक है। फिर PIL पेंडिंग, तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज वन ऑफ दीज थ्री स्पीसीज, तो ये कौन कौन से हैं ये याद रखने हैं अपन को। पहला तो है कोनोकैरपस इरेक्टस, कोनोकैरपस इरेक्टस, इसको कहते हैं बटनवुड मैनग्रूव। तो बटनवुड मैनग्रूव इज करंटली द subject matter of PIL petition in High Court. The petitioner has opposed the cutting of these trees, saying that there is no scientific evidence that they suck more water out of the soil more than any other species and cause depletion of groundwater and causing respiration illness cough। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस तो है नहीं जो तुम इनको उड़ाने की बात कर रहे हो। सच ट्री आर प्रीफर्ड ओवर अदर स्पीसीज ड्यू टू देयर रैपिड ग्रोथ इवन इन एरिया दैट आर एक्सट्रीमली सलाइन। तो कह रहे हैं हम इनको इसलिए चूज करते हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली सलाइन है वहाँ पे भी उगते हैं।
तो कौन सा है, याद रखना है इसको, बटन वुड। तो कोनोकैरपस इरेक्टस स्पीसीज, और फिर जो अदर टू स्पीसीज हैं वो हैं, एक तो है एल्स्टोनिया स्कोलरिस, एल्स्टोनिया स्कोलरिस, इसको बोलते हैं डेविल्स ट्री। एंड अगला है एक टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया मंटाली, जो भी है ये टर्मिनेलिया मंटाली, तो ये इसको कहते हैं अम्ब्रेला ट्री। और मेडागास्कर आलमंड, ठीक है। तो डेविल्स ट्री हैज रिवर्स्ट रोबस्ट ग्रोथ बट रिपोर्टेडली कॉजिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन। तो ये क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन करता है कौन सा, डेविल्स ट्री एंड अदर अलाइनमेंट इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें कर रहा है। और अम्ब्रेला ट्री इज वल्नरेबल टू डिस्ट्रक्शन इन साइक्लोन प्रोन एरिया। तो ये क्या है, जो साइक्लोन प्रोन एरिया है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन के लिए वल्नरेबल है, ठीक है। The forest department has therefore issued an advisory to avoid planting these three species. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा इन तीनों को नहीं उगाना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, जिला परिषद, सीईओ है बीन टोल्ड टू ग्रो इन ब्लॉक एंड एज एवेन्यू प्लांटेशन इंडिजिनियस स्पीसीज सच एज नीम, और ये कौन सी है, तमारिंद तमारिंद मैंगो, फिर ये सब उगाने को बोल रहे हैं पर इनको मना कर रहे हैं। तो याद रखना है कौन कौन से हैं, कोनोकैरपस इरेक्टस जिसको कहते हैं बटन वुड, फिर एक है कौन सा ये इलेस्टोनिया स्कोलरिस, इसको कहते हैं डेविल्स ट्री, और एक है कौन सा अम्ब्रेला ट्री है, फिर मेडागास्कर आलमंड जिसको कहते हैं ट्रिमिनेलिया मेंटेली, जो भी है ये। तो ये तीनों न्यूज़ में आ गए। अब ये है एनालाइजिंग द जेंडर बजट ऑफ चॉइस 25। तो इसका जिस्ट देख लेते हैं। तो जेंडर बजट रीच 1% ऑफ जीडीपी एस्टिमेटेड इन चॉइस 25 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द ओवरऑल allocation currently stand at more than 3 lakh crore for pro women program. The increase in gender budgeting allocation are driven by the two factor. Uh, Part of increase has been on account of newly included Part C, a third part in gender budgeting that reports pro-women scheme with less than 30% provision for the women. And second factor driving the overall increase is increment in Part A of the gender budgeting. Part A reports expenditure in scheme with 30% allocation for 100% allocation for women. तो ऐसे होते हैं कि कुछ इतना परसेंट, अगर पूरा 100% है तो पार्ट ए के लिए, फिर ऐसी कुछ स्कीम जिनमें 30% जो अपन पे कर रहे हैं वो वुमेन्स के लिए, तो उनके लिए बात कर रहे हैं। पर सीधी बात है कि इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जेंडर बजट, है ना, वो चॉइस 25 के लिए कितना ज़्यादा है ये, तो इंक्रीज हो रहा है ये। अब एक ये है कि पोर्टल लॉन्च फॉर द रजिस्टरिंग सेक्सुअल हरेसमेंट केसेस। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च द शी बॉक्स, a centralized portal for registering, monitoring complaints of sexual harassment of women at the workplace. It serves as a centralized repository of information related to internal committee ICs and local committees LCs formed for ये encompassing both the government and private sector. It offers common platform to file complaint, track their status and ensure a time bound processing of complaint by ICs. तो एक इंटरनल कमेटी बनती है जो ये सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस होता है ना उससे रिलेटेड, तो इसके लिए एक शी पोर्टल है, तो शी बॉक्स है जहाँ पे अपन कंप्लेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं वो जो इंटरनल कमेटी है उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। पाकिस्तान इनवाइट्स पीएम मोदी टू एससीओ मीट्स, तो अपन ने देखा तो इसको देख लेते हैं। इस्लामाबाद समिट मीटिंग विल बी preceded by ministerial meeting and several round of senior official meeting focused on financial, economic, socio-cultural and humanitarian cooperation among the SCO member. The SCO comprise India, China, Russia, Pakistan, Kazakh, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan is an influential economic and security bloc. तो याद रखना है इकोनॉमिक भी है और सिक्योरिटी ब्लॉक भी है, that has emerged as one of the largest trans-regional international organization. As a part of this key regional group, both Pakistan and India can hold summit meetings. तो दोनों इसमें होल्ड कर सकते हैं। अब अगला है सबमरीन अधिघाट set to add blast to nuclear triad. So it is India's second nuclear powered ballistic submarine. Technological advancement undertaken indigenously make it significant more advanced than predecessor variant, ठीक है। तो इंडिया सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक
missile submarine INS Arigat was commissioned into service at Vishakhapatnam in presence of Defence Minister Rajnath Singh on Thursday. It joins the first such submarine, INS Arihant, which was commissioned in 2016. तो INS अरिहंत अपनी कौन सी है? ये क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं. INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, तो उसकी सेकंड आ गई है INS अरिघाट. द INS अरिघाट विल further strengthen India's nuclear triad, enhance nuclear deterrence, establish strategic balance and peace, and play a decisive role in country's security, Mr. Rajnath Singh said in induction ceremony. ठीक है, तो ये सब है. फिर the presence of both INS Arihant and INS Arikat will enhance the India's capability to deter the potential adversities and safeguard its national interest. It had. ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं. न्यूक्लियर डिटरेंस. INS Arihant is armed with 750 kilogram range K-15 submarine launch ballistic missile SLBM, while a 3,500 kilometer range SLBM K4 is under development, having been tested for first time in 2020. The K4 will become the mainstay of India's undersea nuclear deterrence, as it gives the standoff capability to launch nuclear weapon while submerged in India waters. ठीक है, in Indian waters. तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि कौन सी है, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है.